Good afternoon, everybody. Welcome to this very beautiful channel, Hello Physics. This is Champions League for NEET NJ 2021. यहाँ पे हम 1 वीक 1 चैप्टर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ऑन एन एवरेज एक वीक में एक चैप्टर खत्म करते हैं. किसी में 5 दिन लगते हैं, किसी बड़े चैप्टर में 7 डेज भी लग सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक वीक में हम एक चैप्टर खत्म करते हैं. अब तक हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स, और हमने रोटेशन मोशन पूरा कर लिया है. ग्रेविटेशन भी हमने कर लिया है. दिस इज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4, और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की. आई होप आपने लास्ट प्रैक्टिस सेशन देख लिया है. लेक्चर नंबर 3 में भी हमने प्रैक्टिस सेशन किया था. लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हमने इसका थ्योरी पढ़ा था, राइट. इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. दिस इज नितिन अरोड़ा एवरीबॉडी. आई एम बीटेक फ्रॉम IIT रोपड़, हैव 7 years of teaching experience in Kota, और I've produced top PIRs in IIT JEE as well as NEET. टेलीग्राम चैनल ये है मेरा. दिस इज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसको जरूर जाके ज्वाइन करो, बिकॉज इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जो भी लेक्चर जा चुके हैं, उनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा at the end of this video, but अभी के लिए I just want to tell you guys that if you apply NA10 code, which is my code, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. There are two categories actually, Unacademy Plus and Iconic subscription, right? So this is the Plus subscription. इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, I will tell you in very explained manner at the end of this video. लेकिन अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, 34,650 and 50,400 are the prices for 1 year and 2 year everybody, right? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको आइकॉनिक पे जाना है, और आपकी जो प्राइस यहाँ पे रहेगा दैट इज 1,65,000 अगेन आफ्टर अप्लाइंग NA10 कोड. ये एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है. प्लस के अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं, इसलिए फीस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है. अनअकैडमी एक नई कैटेगरी लॉन्च किया एवरीबॉडी, विच इज क्लैट. ये कैटेगरी जो है, दिस इज रिलेटेड टू लॉ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये उनके लिए. और इसका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज माई ओन प्रोफाइल एवरीबॉडी. दिस इज माई प्रोफाइल नितिन कुमार. ये प्रोफाइल जो है अनअकैडमी पे प्रोफाइल है मेरी, उसको जाके फॉलो कर लीजिए, बिकॉज फॉलो करोगे इस फॉलोअर्स में आपका नाम आ जाएगा, और अगर आप कोई डेडिकेशन देना चाहते हैं यू कैन गो एंड गिव. और इसके अलावा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी आप मेरे को जाके फॉलो करोगे. और ये प्लस का कोर्स है जो मॉडर्न फिजिक्स का चल रहा है इस महीने, और इस पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फॉर दिस कोर्स, राइट एवरीबॉडी. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं अभी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी आपके सामने. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन. जल्दी से इसको पढ़ लीजिए 10 सेकंड में, और अगले 20 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए. व्हाट वुड बी द आंसर इन द चैट बॉक्स नाउ. बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है एवरीबॉडी, और इस सेशन में ये सेशन थोड़ा सा छोटा होगा, राइट. लाइव लेक्चर्स मैं थोड़े बड़े लेता हूँ, बिकॉज उसमें लाइव लेक्चर आप इलेबोरेट मैनर में देख सकते हैं, पर रिकॉर्डेड सेशन जो है वो 2 घंटे के रिकॉर्डेड सेशन आप नहीं देख पाओगे, यू विल गेट बोर्ड. इसलिए मैं ये सेशन थोड़े छोटे रखूंगा. तो मैंने प्रैक्टिस सेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है. A satellite is moving in circular orbit around Earth with a speed of v. If its mass is m, तो the total energy आपको निकालना है. आंसर देखिए एवरीबॉडी क्या होगा. जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा. मैं तो नहीं देख पाऊंगा आपके आंसर्स, और कौन कौन लाइव है मेरे को वो भी नहीं पता लगेगा. लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा बेटा, जैसे ही हम दिवाली के बाद लाइव आएंगे तो लाइव का जो टाइमिंग होगा वो शाम को 4 से 5 का होगा, ठीक है, याद रखिएगा. A satellite is moving in circular orbit with speed v. Its mass is m. टोटल एनर्जी आपको निकालना है. टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे. टोटल एनर्जी आपको याद होगा ये होती है -gmm/2r. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, ये होती है +gmm/2r. पोटेंशियल एनर्जी भी पता होना चाहिए आपको, बट यहाँ पे हमें सिर्फ ये पूछा है, तो कहने से टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी.
और काइनेटिक एनर्जी को तो -12 mv² भी लिख सकते हैं ना, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -12 mv², वुड बी नेगेटिव ऑफ हाफ mv। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सेटेलाइट की है, ऐसे नहीं है कि टोटल एनर्जी में आप कभी भी ये लिख दो कि ये सिर्फ सेटेलाइट के लिए है, बिकॉज सेटेलाइट के लिए ही ये टोटल एनर्जी होती है और ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ये आगे माइनस है तो -12 mv² एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। The two satellites of same mass are revolving around the Earth in the same orbit of radius r. The rotational direction of the two are opposite, therefore they can collide. Very nice question. ये ऑर्बिट है बेटा, एक ही ऑर्बिट में दो मासेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, रेडियस आर है, ये कोलाइड कर सकते हैं। आपको बताना है, मान लो ये वीवी वेलोसिटी से जा रहे हैं, आपको बताना है इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, तो आप बता सकते हैं आराम से। क्या आंसर होना चाहिए एवरीबॉडी? दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल की आपको टोटल एनर्जी पता है तो दो की कितनी हो जाएगी वो आपको बतानी है, राइट? इट्स वेरी सिंपल। टोटल एनर्जी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। टोटल एनर्जी, टोटल वुड बी 1 की टोटल एनर्जी एंड 2 की टोटल एनर्जी। इसकी है -gmm/2r और इसकी भी है -gmm/2r। नेट कितनी हो जाएगी? पूरे सिस्टम की पूछी है ना बेटा, एक पार्टिकल की नहीं पूछी। -gmm/r, आंसर वुड बी 1 एवरीबॉडी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, 10 सेकंड पढ़ने को दो, डायग्राम बनाओ अगर जरूरी है तो, और फिर इसको करने की कोशिश करें। A planet is moving in an elliptical orbit if T, U, E, L are the kinetic energy and potential energy and total energy and magnitude of angular momentum, then which of the following is true? एक प्लेनेट मूव कर रहा है यहाँ पे, आपको बताना है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम, इनमें से क्या है? क्या टोटल एनर्जी कंजर्व होती है? क्या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है? क्या एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है? L is conserved but the direction of L will continuous change। क्या होना चाहिए? टोटल एनर्जी बिल्कुल कंजर्व होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, गलत। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी गलत। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, वैसे वो कंजर्व ही नहीं होता। तो ये तो स्टेटमेंट खुद से में ही गलत हो गया। कोई भी चीज कंजर्व तब है जब उसके डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही कंजर्व हो, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। आंसर वुड बी इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ई टोटल एनर्जी दिया था क्या? ओ आई एम सो सॉरी, मैं टी को टोटल एनर्जी मान गया बेटा, टी तो काइनेटिक एनर्जी दिया था, आई एम सो सॉरी। तो करेक्ट कर लेते हैं, तो टी और ई, इसका मतलब खुद से कुछ भी चीज माननी नहीं चाहिए। तो ई जो है वो टोटल एनर्जी था, तो टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल एनर्जी जब पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हो जाता है? सिस्टम फ्री हो जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्री सिस्टम और बाउंड सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये जो है ये टोटल एनर्जी है, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, ये टोटल एनर्जी है जो कि पॉजिटिव है। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि है टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है बेटा, और ये ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, गलत हो गया, आंसर इसका 3 हो जाएगा, राइट? 3। तो याद रखिएगा, टोटल एनर्जी जब कोई प्लेनेट घूमता है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है और एल, दोनों चीजें ही कंजर्व होती हैं, ठीक है? याद रखना है ये, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, केपलर सेकंड लॉ से ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी।
what will be the velocity of satellite revolving around the earth at a height h? यहां पे अर्थ है, अर्थ के ऊपर h हाइट पे ये रेडियस r है। आपको बताना है ऑर्बिट करने का इसका स्पीड क्या है, VO स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ gm अपॉन RE प्लस एल, RE प्लस एल, राइट, ये होता है। वेलोसिटी तो पूछा है, लेकिन इन्होंने पूछा स्मॉल जी की टर्म्स में। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी gm अपॉन RE स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूं, gm की वैल्यू यहां से डाल देता हूं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ gm क्या है, स्मॉल g इंटू RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस, राइट एवरीबॉडी। RE बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा RE इंटू अंडर रूट ऑफ g अपॉन RE प्लस। बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आपके डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, बट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके क्या क्या डाउट्स हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू सोल्व देम, राइट एवरीबॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वुड बी, ऊपर जी आएगा, नीचे RE आएगा, तो आंसर इज 3। वेरी नाइस, आंसर इज 3। अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो पूछ सकते हैं। स्मॉल जी की टर्म्स में हमने इसको लिखा है, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन थोड़ा टाइम लीजिएगा बिकॉज 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट आंसर। Two identical satellites are at the height r and 7r from Earth's surface. यहां से एक r डिस्टेंस ऊपर है और एक 7r है। आपको बताना है, हाइट्स दिया हुआ है बेटा, हाइट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बताइए कौन सा इनकरेक्ट होगा इसमें से। सबसे पहली बात, फॉर्मूलाज क्या होते हैं आपको पता है, इन सब के फॉर्मूलाज, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। आर क्या होता है? सेंटर से। तो इसके लिए दोनों के लिए आर अलग अलग है। इसके लिए जो है वो है 2r और इसके लिए जो है वो है 8r। आपको क्या निकालना है? रेशो। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशो, काइनेटिक एनर्जी का रेशो, टोटल एनर्जी का रेशो क्या हो जाएगा? 8.2, 4:1 होना चाहिए। रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ इज 4, रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इज 4, रेशो ऑफ टोटल एनर्जी इनकरेक्ट पूछा है तो 5 वाला गलत हो जाएगा, ये चारों सही हो जाएंगे। अगेन यहां से क्या सीखने को मिला कि आपको कई बार मोस्टली आपको हाइट दिया जाता है, आपको हमेशा सेंटर से चीजें लेनी होती हैं। इसका आंसर वुड बी 1 इज इनकरेक्ट। 1 क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। A satellite of mass m goes around the earth along the perpendicular path of radius r. Let me be the mass of the earth and re is the radius, then the linear speed of the satellite is. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए एवरीबॉडी। Satellite of mass m goes around the earth along the circular path. आपको बताना है me मास रेडियस आर ई, लीनियर स्पीड कितना होगा? लीनियर स्पीड v वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। सबसे पहले तो ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि अर्थ के अराउंड कोई भी बड़ी से बड़ी चीज घूम सकती है। अगर अर्थ के अराउंड किसी चीज को घुमाना है इस ऑर्बिट में, 1 किलो की चीज और यहाँ पे 10 किलो की चीज या फिर 100 किलो की चीज, 1 क्विंटल की चीज भी सेम वेलोसिटी से ही जारी होगी। मास कहीं नहीं आता है, तो स्मॉल एम तो कहीं नहीं होगा। और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ के ऊपर और स्मॉल आर के ऊपर, राइट एवरीबॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एस्केप स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। आपको मैं कुछ देर दे रहा हूं इसको पढ़ने के लिए। कोई भी डाउट हुआ आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्रोजेक्टाइल एट द अर्थ सरफेस इज वी। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 2v। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। इन्होंने बोला है कि जब यहां से हम वी स्पीड देते हैं तो यहां पे जाके कितना हो जाता है फाइनल स्पीड, 0। कब, इन्फिनिटी पे। इन्होंने बोला है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा। जब 2v स्पीड दे दी तो यहां पे जाके स्पीड कितनी हो जाएगी वो आपको निकालना। इसको करने के 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं बहुत आसान वाला मेथड आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले आप मुश्किल वाला मेथड से खुद कर लो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। ठीक है, यहां से यहां तक जाने का रास्ता तो सेम ही है। अगर इसने एस डिस्टेंस मूव किया है तो इसने भी किया होगा। ठीक है, यहां से यहां जाते हुए अगर काइनेटिक एनर्जी k लॉस्ट हो गई तो यहां से यहां जाते हुए भी काइनेटिक एनर्जी k ही लॉस होगी। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आपने दे दी है, 4k दे दी है। समझ में आया, बिकॉज वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 4k। तो यहां से यहां जाते हुए लॉस कितना हो गया, -k का। रास्ता सेम है तो यहां से यहां जाते हुए भी k का ही लॉस होगा। तो यहां पे जाके कितना बचेगा काइनेटिक एनर्जी, 3k। और काइनेटिक एनर्जी जब 3k बचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 3k का मतलब वेलोसिटी कितना होगा, उसका अंडर रूट ये हो जाएगा √3v0। That's it. This is the answer. Answer would be 4. समझ में आया तो क्लैपिंग मार दो। क्लैपिंग तो करके तो मेरे को पता नहीं लगेगा, लाइक कर देना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। और बस खुश रहो, और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड है एनर्जी कंजर्वेशन। आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज -gmm upon re। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m 2 times ve का स्क्वायर। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0 इन्फिनिटी पे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना था हाफ m, m यहाँ पे स्मॉल m आएगा बिकॉज पार्टिकल है, तो ये स्मॉल m और ये स्मॉल, हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, स्मॉल m टू वी स्क्वायर। तो v इन्फिनिटी पे आपको निकालना था, यहां से भी सॉल्व करोगे तो √3 टाइम्स वी ही आएगा। वेरी वेरी नाइस दिस वन। मैंने कैसे किया फिर से बता देता हूं। पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, ऊपर जाके 0 हो गई तो k का लॉस हो गया। रास्ता वही है तो इस केस में भी वही लॉस होगा। तो अगर 2k ही दिया है, k का लॉस हुआ, ऊपर 3k ही बचा, 3 काइनेटिक एनर्जी का मतलब √3 वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर, बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बेटा आज ही के सेशन में हमने क्या किया है, इस बार ग्रेविटेशन में स्पेशली हमने प्रैक्टिस सेशन में ही कुछ PYQs भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ PYQs भी दिख जाएंगे एंड में। ठीक है, राइट। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट अ रेडियस, वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा कर्व क्या है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट, दैट्स इट। तो ऊपर क्या है, 1 वुड बी काइनेटिक एनर्जी, और 2 और 3 में क्या होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो नीचे वाली का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो 3 वाली पोटेंशियल एनर्जी है और 2 वाली टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1, राइट, 2 इज टोटल एंड 3 इज पोटेंशियल। आपको याद रखना है ये सब चीज, या तो फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, फॉर्मूले तो आपको पता ही है, और ये चीजें सिर्फ सैटेलाइट के लिए मैं पहले भी बता के आया हूं।
हमेशा मत लगा देना, जब सैटेलाइट ऑर्बिट करती है ये सिर्फ उसी के लिए ही है एवरीबॉडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपलर लॉज के ऊपर क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद मैं करूंगा। मेरे करने में लगभग लगता है 1 से 2 मिनट। The mean distance of Mars from Sun is 1.5 times that of Earth from the Sun. Okay? Distance की बारी दी हुई, the mean distance of Mars from Sun is 1.5 times. तो यहाँ पे Sun है, यहाँ पे अर्थ घूम रही है और यहाँ पे मार्स घूम, राइट। तो मीन डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन डिस्टेंस को आप मान लीजिए a मान लीजिए। तो a ऑफ अर्थ, a ऑफ मार्स इज 2 टाइम्स, सॉरी 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऑफ a ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड बाय मार्स टू मेक वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू पावर क्यूब। तो अगर इनको मैं क्यूब कर दूं तो am क्यूब वुड बी इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब इंटू a ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये क्या है, ये टाइम पीरियड ऑफ मार्स है, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, 1 साल, तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स क्या हो जाएगा, 1.5 का क्यूब इंटू 1 ईयर। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.5 का क्यूब कितना हो जाएगा, करके देख लेना। आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.85। ठीक है एवरीबॉडी, समझ में आया। तो सिर्फ कैपलर थर्ड लॉ, कौन सा लॉ था वो, कैपलर थर्ड लॉ था। तो कैपलर थर्ड लॉ जो है वो आपको बताता है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस क्यूब का स्क्वायर। इसको सेमी मेजर एक्सिस भी बोला जाता है एवरीबॉडी, राइट। इज आल्सो सेमी मेजर, या तो एवरेज डिस्टेंस बोल दो या फिर सेमी मेजर एक्सिस बोल दो। अप्रोक्सीमेट पूछा था, याद रखना एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर निकालोगे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the planet moving along the elliptical orbit is closest to sun at r1 and farthest away at a distance r2. v1 v2 are the linear velocities at these 2 points. क्या होता है, एपोजी पेरिजी का मैंने आपको बताया हुआ है, ये उसी के बारे में ही पूछ रहे हैं। यहां पे सन है, राइट। पास वाला पॉइंट होता है पेरिजी, दूर वाला पॉइंट होता है एपोजी। ये डिस्टेंस r1 है आई थिंक। r1 is the closest, yes this is r1 and this is r2। क्या आपको पता है r1 r2 और a के बीच में रिलेशन क्या होता है, a is equals to r1 plus r2 by 2। अब a क्या होता है मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस निकाल सकते हैं। यहाँ की स्पीड अगर vp है, यहाँ की स्पीड अगर va है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से एंगुलर मोमेंटम बोलता है L at p पॉइंट इज इक्वल्स टू L at a पॉइंट, जो होता है m vp r1 इज इक्वल्स टू m vp r2। m से m कैंसिल, मतलब vp इंटू r1 इज इक्वल्स टू va, सॉरी यहाँ पे a है, va इंटू r2। हमें निकालना है vp, v1 अपॉन v2 हमें निकालना है, तो vp अपॉन v a हमें निकालना है, तो ये r2 बाय r1, राइट एवरीबॉडी। तो आंसर वुड बी r2 बाय r1। कैसे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहां से आता है, न्यूटन के, सॉरी केपलर के सेकंड लॉ से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बाय केपलर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। Spherical planet has a mass m and diameter d. A particle of mass m falling freely near the surface will experience an acceleration due to gravity equals to। एक spherical planet है, इसका मास mp है, डायमीटर
दिया हुआ है डीपी। द पार्ट इज फॉलिंग फ्रीली नियर द अर्थ, यहाँ पे कहीं नियर द अर्थ सरफेस है तो नीचे आ रहा है ये पार्टिकल। इट एक्सपीरियंस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू पूछिए यार क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ या फिर प्लेनेट, तो जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ प्लेनेट बाई 2 का स्क्वायर, ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब सिर्फ आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा, मास तो आएगा नहीं बिकॉज मास तो गायब हो जाता है, तो आंसर इसका 4 टाइम्स। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, आई एम सो सॉरी बेटा, 4 टाइम्स होगा ये। ओके ग्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। द जियोस्टेशन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 आर। ये आर है, ये डिस्टेंस जो है ये 5 आर, राइट, ऑर्बिट कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट 2 आर, यहां से 2 आर डिस्टेंस दूर जो है उसका टाइम पीरियड कितना है बताना है। अगेन टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर का क्यूब, ये पता है आप लोगों को। जैसे कि कैपलर का थर्ड नियम होता है, वहां का जो ए है वो यहाँ पे आर बन जाता है, दैट्स इट। तो ये जो आर होता है, आई एम सो सॉरी, ये सेंटर होता है, ये रेडियस नहीं है, ये सेंटर से डिस्टेंस होता है, स्मॉल आर का क्यूब। और सेंटर से डिस्टेंस अगर आप लोगे तो इसका सेंटर से डिस्टेंस 3r है और इसका सेंटर से डिस्टेंस 6r है, ठीक है। तो टाइम पीरियड t1, तो टाइम पीरियड t1 ऑन t2 वुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6r अपॉन 3r का क्यूब, राइट। t1 टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कितना, जियो स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी का कितना टाइम पीरियड होता है एवरीबॉडी बताएगा कोई, 24 आवर्स, राइट, 24 आवर्स अपॉन t2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 रेस्ट पर क्यूब, t2 यहां से निकालना है 24 अपॉन 8। तो आंसर कहाँ गड़बड़ हो गई, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले भी ऐसा एक मिस्टेक कर दिया, आई एम सो सॉरी, वापस जाके करेक्ट करना पड़ेगा। टी स्क्वेयर होता है, कहाँ पे मेरा दिमाग है, आई एम सो सॉरी, ये भी टी स्क्वेयर होता है, ये भी टी स्क्वेयर होता है, और ये भी टी रेज टू पावर, ये 3/2 हो जाए एवरीबॉडी, दिस वुड बी 3/2। सो टी स्क्वेयर ए क्यूब के प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर ए क्यूब के प्रोपोर्शन है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, है ना। तो सोल्व करके दिखा देता हूँ बेटा, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे स्क्वेयर होना चाहिए, हाँ, तो 8 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आंसर होगी 6/2, ठीक है। वेरी नाइस, ऑसम, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। हम इन वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे बिकॉज दिवाली टाइम है, आप भी चाहोगे कि कम लेक्चर हो थोड़ा सा, इसलिए और रिकॉर्डेड सेशन ज़्यादा लंबे देखे भी नहीं जाते एवरीबॉडी। रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अगर आप 1 घंटे का देखोगे तो वो भी ज़्यादा हो जाता है, आधा पौना घंटा इज गुड, मोर देन इनफ। हाइट एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट पे वेट क्या होता है, ग्रेविटी, मास तो चेंज होगा नहीं, ग्रेविटी चेंज होगा, तो आपको बताना है कितनी हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू G/16 हो जाएगी, ये हो जाएगा GME अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन 16 टाइम्स RE स्क्वायर। GME कैंसिल, यहां से हो जाएगा RE प्लस H इज इक्वल टू 4 टाइम्स RE, H की वैल्यू निकालनी है 3 टाइम्स,
So h would be 3 times RE, it would be 3 times RE everybody. Very nice question. Great. The height at which weight 3RE हो जाएगा. हाइट सिर्फ निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है. आंसर वुड बी 3RE. नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है. जो द फॉलोइंग plots represents the variation of gravitation field on a particle with a distance r due to thin spherical shell. एक शेल है बेटा. शेल क्या होता है? होलो होता है. इसके अंदर और बाहर कितना ग्रेविटी होता है वो आपको पता. ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशन फील्ड बोला जाता है, ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशन इंटेंसिटी भी बोला जाता है. तो ग्रेविटेशन फील्ड की बात की गई है. तो अंदर तो जीरो होता है, राइट. कैसे? गोस लॉ से, गोस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब यहां पे ई क्या लिखा हुआ है उसको, तो अंदर ई जीरो, और बाहर होता है ई आउटसाइड वुड बी माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, यहां पे डायरेक्शन दिखाया नहीं हुआ, स्मॉल आर होता है. तो ये स्मॉल आर हो जाएगा एवरीबॉडी, स्मॉल आर. तो अंदर जीरो, बाहर इतना, आंसर वुड बी 4. राइट, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या इसका आंसर सही मार्क्ड है? बिल्कुल सही मार्क्ड है. आंसर वुड बी 3. नेक्स्ट वन है, VE इज द एस्केप वेलोसिटी, VO इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. दोनों में क्या रिलेशन है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रूट ऑफ GM अपॉन स्मॉल आर. एस्केप स्पीड का फॉर्मूला वुड बी रूट ऑफ 2GM अपॉन स्मॉल आर. तो V एस्केप जो होता है वो अंडर रूट ऑफ T ऑर्बिटल हो जाता है. राइट एवरीबॉडी, ग्रेट. तो ये सिर्फ अर्थ के लिए है, बाकी सब चीजों के लिए नहीं है. आंसर वुड बी V एस्केप रूट 2 टाइम्स दिस वन. यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना. एस्केप स्पीड का फॉर्मूला सिर्फ अर्थ पे ही वैलिड नहीं है. फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये अर्थ है. अर्थ पे एस्केप स्पीड कितनी होती है आपको पता है? अर्थ पे एस्केप स्पीड होती है रूट ऑफ 2GM बाय कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर डिस्टेंस दूर यहां पे. मान लो एक प्लेनेट है, सॉरी मान लो एक सैटेलाइट है जो कि इसके अराउंड घूम रहा है ऐसे. कितना डिस्टेंस दूर? मान लीजिए r डिस्टेंस. कितनी स्पीड से घूमेगा? VO से. VO कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 2GM अपॉन आर. सॉरी, VO होता है रूट ऑफ GM बाय आर. ठीक है. हमने क्या किया एवरीबॉडी? हमने इसको अर्थ के, अभी तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में इसलिए घूम रहे हैं, हमें इसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना है. हमें इसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना है एवरीबॉडी. तो हम इसको कितनी स्पीड दें, वो भी इसकी एस्केप स्पीड होती है. तो एस्केप स्पीड सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए नहीं होती, सिर्फ अर्थ के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स के लिए भी होती है. तो ये कब यूज किया जाता है? जब सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है, इसलिए डेब्री बन जाती है. तो अभी स्पेस में बहुत ज्यादा गंदगी है, पता है आपको? जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं उनको भेज देते हैं बाहर की दुनिया में. तो यहाँ पे ये जो है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. एस्केप स्पीड अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं कितनी स्पीड दूं सो दैट ये यहाँ से एस्केप हो जाए, तो इसकी एस्केप स्पीड होती है रूट ऑफ 2GM अपॉन स्मॉल आर. तो पहले से इसकी इतनी स्पीड है, घूम रहा है, घूमता घूमता खराब हो गया, तो हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं. आप बोलोगे आप तो खराब हो गया, बढ़ाओगे कैसे? बेटा इसमें एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं, उससे हम पीछे की तरफ फेंकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, ये आगे की तरफ हो जाता है. तो यहाँ पे नीचे आर होता है, यहाँ पे नीचे स्मॉल आर है, आपको याद रखना. ठीक है. तो हम इसको कितनी एक्स्ट्रा स्पीड देते हैं यहां से यहां तक की एक्स्ट्रा स्पीड जो होती है डेल्टा V कितनी होती है? फाइनल स्पीड V करनी है, इनिशियली स्पीड VO है, तो दोनों को माइनस करेंगे, रूट 2 - 1 इंटू रूट ऑफ GM बाय आर. मुझे लगा शायद आपको ये चीज ना पता हो, इसलिए मैंने बता दी. एस्केप स्पीड सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, एक सैटेलाइट के लिए भी हो सकती है. एक सैटेलाइट को एस्केप कराना है तो उसको इतनी स्पीड देनी पड़ेगी. ये अगर आपको पता था ग्रेट, नहीं पता था गिव मी थम्स अप एंड लाइक दिस वीडियो एवरीबॉडी. Next question, a particle is thrown with escape speed V from the Earth's surface. Calculate its velocity at 3r. कितना होगा? From the Earth's surface. यहां से VE की स्पीड से ऊपर पार्टिकल थ्रो किया है. At a h height of 3r कितनी स्पीड हो जाएगी? V स्पीड हो जाएगी
कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। यू हैव टू कंजर्व द एनर्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यू हैव टू कंजर्व द एनर्जी। सो इसके साथ साथ और जितने भी क्वेश्चंस हैं एवरीबॉडी, ये क्वेश्चंस आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको करने हैं। और नेक्स्ट क्लास जो कि क्लास ऑन मंडे होगा उसमें आपको बताऊंगा। 2 ही क्वेश्चंस है, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा एवरीबॉडी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बट देयर आर सम ऑफ द थिंग्स, दिस इज माय प्रोफाइल, डू गो एंड फॉलो दिस प्रोफाइल। इससे आपको जो स्पेशल क्लासेस अभी चल रही हैं उसके भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जो भी स्पेशल क्लासेस अभी मेरी चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं वेव ऑप्टिक्स पे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, तो वेव ऑप्टिक्स, तो आप उनको वेव ऑप्टिक्स की जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके जो नोटिफिकेशंस है, मेरी क्लास कब होती है या फिर कब रीशेड्यूल हो गई है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये बेटा प्लस पे मैं कोर्स ले रहा हूँ। प्लस पे कोर्स करने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, नाउ इट इज द टाइम टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एवरीबॉडी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कोटा के बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे आ गए हैं ड्यू टू कोरोना। एंड कोटा का आपको पता ही है कि वहाँ का जो कंटेंट है वो आपको इंडिया में और कहीं भी नहीं मिल सकता है। सो दैट कंटेंट यू कैन फाइंड एट अनअकैडमी इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ओके, व्हाट आर द थिंग्स हियर? लाइव क्लासेस यहाँ पे होती हैं, यू गेट टू इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, live post, leaderboard, test series and analysis and live doubt clearing sessions. These are the things मेरे बच्चों जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे तो आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती हैं, लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, बट देर आर सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स एग्जाम्स के जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। Anytime is my code everybody, my code apply 10% discount for NEET 2021 guys. You can take either 6 year or 1 year, and जो भी 2022 के लिए there is no option but to take 2 year subscription. ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। सबसे ज्यादा सस्ता आपको 1 साल 2 साल का पड़ेगा, 6 महीने के लिए भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट ओनली आफ्टर अप्लाइंग N10 कोड 10% का डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। फॉर एग्जांपल प्लस की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, उसके अलावा आपको पर्सनल मेंटरशिप में आपके पर्सनल डाउट्स, आपकी पर्सनल क्वेरीज और जो भी फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया और आपको नहीं पता लग रहा कि आपका पैटर्न क्या है, आपकी मिस्टेक्स क्या है, आपकी सिली मिस्टेक्स क्या है, वो पैटर्न्स फाइंड करेंगी आपके साथ जो भी फैकल्टी को अटैच किया जाएगा, जो भी मेंटर को अटैच किया जाएगा। सो N10 कोड अप्लाई करोगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख का और 65,000 का आपको मिलेगा, और 65,000 एंड 1 लाख रुपीज इज फॉर 2 years, राइट। अगेन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद ऑफलाइन, इट इज मच बेनिफिशियल। UGMT आर द अनअकैडमी जीनियस मॉड्यूल वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, सैटरडे को होते हैं 11th एंड 12th के लिए। क्विज, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशंस है बेटा, मैं क्विज नहीं ले पाऊंगा, बट लाइव क्लासेस में हमेशा क्विजेज होते हैं, हर रोज 10 से 15 मिनट का क्विज होता है, उसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हेलो फिजिक्स चैनल एवरीबॉडी को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, और हैशटैग हेलो फिजिक्स पे इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा। दीज आर द सिस्टर चैनल्स ऑफ हेलो फिजिक्स, इनको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और N10 is my code everybody, as you already know. N10 कोड अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट you will get. Okay, and thank you everybody, thank you for joining today. और नेक्स्ट क्लास में हम PYQs करने वाले हैं जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले हम कितना कुछ कर चुके हैं, हम रोटेशन मोशन पूरा कर चुके हैं, हम सेंटर ऑफ मास, तो स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स हम रोटेशनल मोशन तक सब कुछ कर चुके हैं। ग्रेविटेशन हमारा चल रहा है, ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर हमने लाइव लिए हैं जिसमें मैंने थ्योरी आपको बताया, 2 प्रैक्टिस सेशंस उसके हो गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द बुक्स, दीज आर क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक पार्ट को मैं टच करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास PYQs होगा, तो भी आप जरूर देखिएगा। तो आपका ग्रेविटेशन में जो भी डाउट्स आते हैं इन ऑफलाइन क्लासेस में, इन रिकॉर्डेड क्लासेस में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, राइट एवरीबॉडी। बाय बाय। और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, माय टेलीग्राम इज फिजिक्स अवेंजर्स, पता है आप लोगों को। दैट्स इट बेटा, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।